मेरे स्वामी, मेरे राघव, हे करुणानिधि, हे पूर्ण काम, हे रघुनंदन, हे रमा रमण, इन चरणों में सौ सौ प्रणाम। मैं पवन पुत्र अंजनी नंदन, इस सेवक का हनुमान नाम, थी युगों युगों से अभिलाषा, देखूं प्रभु की सूरत ललाम। प्रभु की सेवा के लिए ही मात्र मैं जन्मा हूँ, है पुण्य काम। मुझको अपना लो राघवेंद्र, मुझको स्वीकारो मेरे राम। So we live in a country where there's Ram, Rahim, there's Gurudwaras, everybody, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, सारे ये भाई भाई। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। आई थिंक मुझे बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और एनवायरनमेंट, कल्चर, ये दोनों चीज़ें प्रिजर्व करनी बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अवार्ड करके लेके जा रहे थे वो भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने अच्छे अच्छे नेक काम किए हैं। अवार्ड मिलना बहुत खुशी की बात होती है। जब अवार्ड मिलता है तो आदमी को उत्साह मिलता है, थोड़ा जोश मिलता है, थोड़ी शक्ति मिलती है, और पूरे संस्था को एनर्जी मिलती है कि हमें एक अवार्ड मिला है। तो ये ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, और जो लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं उन्हें हमेशा सम्मानित होना चाहिए। सर, एक सवाल और भी है कि जिस तरह से आप अवार्डित किए गए हैं तो लगभग कितने लोगों को कर दिया होगा? पता नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है कितने कर दिया। 128 लोग थे। तो 128 लोग जो अवार्ड लेके यहाँ से निकलेंगे उनमें एक अलग ही शक्ति, अलग ही एक जो बोलते हैं जुनून आएगा। यहाँ से निकलने के बाद कल उनका दिन बहुत बेटर होगा, उनका दिमाग भी बेटर चलेगा। उनको लगेगा कि यार हम और आगे बढ़ना है, और अवार्ड जीतने, और काम करना है। और नेक काम भी कर रहे थे। कई लोग फर्टिलाइज़र के बगैर खेत बना रहे थे, कई लोग कोरोना में सेवा कर रहे थे, वो आज तक कर रहे हैं, कई बच्चों को खिला रहे थे। तो ऐसे लोग, एक जो है ना, हम हमेशा बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट को सब कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। ऐसे व्यक्ति जो लोगों के लिए सेवा करते हैं, वो सेवा का मेवा इसी जन्म में मिलेगा, ऊपर जाके कुछ नहीं मिलने वाला। तो सब कुछ यार ठूस ठूस के अंदर अपने ही भरना ठीक नहीं है। जब ऊपर वाले ने आपको सराहाया है और बहुत कुछ दिया है तो थोड़ा बांटो। ठीक सर, दिल्ली का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का प्रोग्राम था, क्या कहेंगे? पॉल्यूशन पूरे देश में ही बढ़ रहा है। हाँ, नहीं, पानी का भी है, एयर का भी है, सब तरह का है। देखिए, बहुत गाड़ियाँ बहुत हैं, जगह बहुत है, और दिल्ली की प्रॉब्लम है। दिल्ली में जब पोल्यूशन आता है तो उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, और वो बैठ जाता है यहाँ। हमारे मुंबई में हवा है, समुंदर है, हम किस्मत वाले हैं, वो लेके चले जाता है पोल्यूशन को। तो इसीलिए हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले बच्चों को ये सिखाएं कि एक पेड़ लगाने से कितना उसका फ़ायदा होता है। और पेड़ अगर काटोगे, एक जब काटना पड़ता है, कभी कोई सड़क वड़क बड़ी हो रही है, उसके लिए पेड़ एक काटना है, तो उससे पता नहीं कितना लॉस हो रहा है। लेकिन वो पेड़ की जगह 100 पेड़ और लगाए जा सकते हैं, और वो उनको देखना पड़ेगा कि वो अच्छी तरह उगें। तो पेड़ तो दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से रोड्स बढ़ रही है, सब हो रहा है, वहाँ फिर वो एरिया की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। स्टबल बर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसको रोकने की सदियों से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। फार्मर्स को एक दिन समझना पड़ेगा कि ये हमें रोकना ही पड़ेगा, और साल के अंदर 5-6 बार अलग अलग फसल करते जाएँ, उसी को वहीं घुमाते रहें। लेकिन उनको आदत है कि बस वो तूड़ी जलानी है, तो तूड़ी जलाने से जल्दी से काम हो जाता है, लेकिन आगे वाले बच्चे और पूरे संस्था, पूरा सब पोल्यूशन से भर जाता है। तो ये रोकना बहुत ज़रूरी है, और उसको कोई ना कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने जो फार्मर्स का ये प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करे कि उसको खरीद के लेके जाए। वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन ने आज ये प्रोग्राम कराया, क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत हैट्स ऑफ, वेल डन। और जब भी ये मुझे बुलाएंगे मैं पक्का। मेरा नाम डॉक्टर विकास ठाकुर है, और मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। और ये जो अवार्ड मुझे मिला गया है ऑनररी डॉक्टरेट का, द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी एंड एडजुवेंट थेरेपी इन कैंसर एंड लाइफस्टाइल डिजीज़ पे मिला गया है। इसमें मैं लास्ट 15 ईयर से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। नेचुरल तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट करना, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, UTI, ठीक है, इनफर्टिलिटी, इस तरह के जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारे पास आजकल हैं उसको नेचुरल तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें मेरे पास में कैंसर प्रिवेंशन टेक्निक्स भी है, और कैंसर होने के बाद में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड लास्ट स्टेज के भी नेचुरल मेडिसिन इसके पास मेरे पास में अवेलेबल। तिजेवर्गी लातूर महाराष्ट्र
जो मुझे अवार्ड यहाँ पर मिल गया, हमने हमारे खेत में जो हमारे ज़मीन में, खुद की ज़मीन में शिव जी का और बालाजी का टेम्पल बनाया है। और वहाँ पर जो सेवा होती है वो हर शुक्रवार को हज़ारों लोग आते हैं, अन्नदान होता है। और उसके वही मतलब होने से हमारे को यहाँ पर अवार्ड मिला है। और मुझे जो यहाँ पर अवार्ड देने के दिए है वो सबका मैं आभारी हूँ। रघुराज जामोर, डॉक्टर रघुराज जामोर। रघुराज जी, आज जो आपको अवार्डित किया गया है वो किस विषय में किया गया? साइकोलॉजी। पूरा बताइए थोड़ा सा। साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल साइकोलॉजिकल इशू होती है। लोगों की जो फीलिंग्स है एक दूसरे में ना समझ पाना, फीलिंग्स को शेयर ना कर पाना, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उनको प्रॉब्लम्स ख़त्म करना है तो फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, और फीलिंग समझने के लिए साइकोलॉजी की हेल्प लेना पड़ेगी। Damanrade Derling. Where are you from? I'm born in Slovenia, Europe, but I'm since 30 years I stay in India. I'm going up and down. Okay, which field you are working as a social worker? Yes, I'm helping with yoga. I'm doing like research metaphysics, metaphysics, how like subtle forces are influencing us and helping us to be healthy and how I say improve our success and like this. Today you are awarded by World Culture and Environment Protection Commission. How are you feeling right now? Yes, I'm feeling very nice. Actually, it's a great organization, so I'm proud that I was part of this ceremony. What do you want to say to the organization, commission and government of India? It's actually, I can say only everything is superlatives, actually India is a great country. It will in future be growing more and more and more. It was always great. Actually, India is one of the countries since history, since history. Like other countries come and go, but India is always there, So Indian government is also like amazing. In the last, we would like to know how to give you message to how to improve the social work in India. Actually, India is doing great social work. Only each individual should take to heart, and how to say, everyone should try little, then everything will become so nice. Okay. One message to all Indians and all world people to how to motivate to social work. Actually, we see that, how to say, ourselves, we need help of others. We went to school. Mother give us milk. So always we need help of others. So others also need help of us. So if others help us, we should also help others. Yes. आपका स्टीफन राज, कर्नाटक से बेंगलोर में आ रहा हूँ। हम 15 साल में मैं सोशल वर्क करता हूँ। बहुत स्कूल का ये जी उसका हस्बैंड है तो उसका लेडीज़ का बात में सभी लेबर का सभी हम हेल्प करता हमें। वो 15 साल में करता हूँ मैं सोशल वर्क का। हमको बहुत खुशी होता है सोशल वर्क करने के लिए। हम अभी कंटिन्यू करने के लिए हमको बहुत इंटरेस्ट होता है। कोई मैसेज आम समाज के लिए? समाज के लिए ने हम सभी आदमी को बड़ों को थोड़ा हेल्प करना, थोड़ा उसका देख के हम हेल्प करना, सोशल वर्क करना, तो भगवान हमको अच्छा रखता है। उसके लिए हमारा इधर आ गया, हमको फुल खुशी हो गया। हमको दे दिया ना अवार्ड के लिए, तो सबको खुशी हो गया। थैंक्स। मैं भिका चैत्राम सालुंके, मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं वज़न कम करता हूँ, वज़न बढ़ाता हूँ। उससे बीपी हो, शुगर हो, माइग्रेन हो या लेडीज़ का प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करता हूँ। ब्लॉकेज भी निकलते सर। ऐसे में महाराष्ट्र में यानी भारत देश में ही मैं हेल्थ का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया सर। सर मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा नाम आरसी यादव है और मैं रोटी बैंक चलाता हूँ अलवर में, बानसूर तहसील में। यादव जी, आपको सम्मानित किया गया है, किस विषय में और क्या संदेश है? मैं पिछले 8 साल से रोटी बैंक चलाता हूँ और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सबको मैं निःशुल्क खाना खिलाता हूँ।
और 1 अप्रैल 2021 को जब कोरोना आया था तो मैं एम्बुलेंस खरीद के लाया था। उस एम्बुलेंस से मैं कोविड के जितने भी मरीज़ होते थे जिनको कोई नहीं उठाता था, ब्लैकमेलिंग होती थी, 25-25 हज़ार रुपये किराया लेते थे, उस वक्त मैं फ्री निःशुल्क सेवा देता था। और मैंने एक रात को 5-5 डेड बॉडी उठाई है। 3-3 घंटे तक डेड बॉडी पड़ी रहती थी। उस समय मैं ही पहुंचता था, कोई भी आदमी नहीं आता था। अभी तक मेरे रिकॉर्ड के अनुसार मैंने 500 से अधिक डेड बॉडियों शमशान घाट पहुंचा दिया है और लगभग 3.5 लाख प्लेट में खाने के बांट चुका हूँ अभी तक में। 8 अप्रैल 2016 से मैं रोटी बैंक चलाता हूँ, निःशुल्क चलती है वहाँ पर। क्या संदेश है आपका आज पूरे समाज के लिए? क्योंकि मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँ तो जब हमने समाज एक आयु तक हमें समाज देता है, तो जब हमारा समय आए लौटाने का तो हमें समाज को निश्चित रूप से उसको लौटाना चाहिए। शुक्रिया। और यदि आप निःशुल्क सेवा करेंगे तो भगवान आपकी भी रक्षा करेगा, क्योंकि कोविड में मैं 18 पॉइंट हो गए थे मेरे कोविड के मरीजों को पहुंचाते हॉस्पिटल, लेकिन मुझे पक्का और विश्वास था आस्था के प्रति, भगवान मेरे कार्य के प्रति, और मैं सकुशल आपके बीच खड़ा हूं। नहीं तो बहुत सारे लोग अच्छे बड़े पैसे वाले भी स्वर्गवास हो गया होता। मेरा नाम सुचिता चौधरी है। चौधरी जी, आपको जो आज अवार्ड मिला है वो किस संदर्भ में मिला? मुझे बिड एंड प्रपोजल मैनेजमेंट इस कैटेगरी में मिला है। तो मैं पिछले 13 साल से इसी कैटेगरी में काम कर रही हूँ और मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए काम किया है। तो उसी कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिला है। इसको छोड़ के मैंने बहुत सारे सोशल वर्क्स भी किए हैं अब तक। तो यही है। और देख रहा है, समाज देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे समाज को, और क्या संदेश आपकी ओर से है, और जो NGO है जिसने सम्मानित किया है उसके बारे में क्या कहना है? तो मैं सबसे पहले यूथ के लिए और यही बोलना चाहूँगी कि टुडेज़ यूथ इज़ टुमारोज़ फादर ऑफ द नेशन, राइट। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग सब यही कभी भी पीछे मत हटिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेन लेंगे, ट्रेन लेट आएगा, ट्रेन में आग लग जाएगा तो लेट हो जाएगा ट्रेन। ये सोच के ये नहीं है कि आप ट्रेन का टिकट कैंसिल कर लो, बट ये है कि आप धैर्य रखो, पेशेंस रखो और आगे बढ़ो। बहुत कुछ होगा आपको पीछे आपको पुल करने के लिए, लेकिन आप पीछे पुल नहीं होना, आप आगे बढ़ते चलो। मेरे ज़िंदगी में भी बहुत चैलेंजेस आए थे, बहुत चैलेंजेस, बट मैंने हर एक चैलेंजेस को मतलब ओवरकम किया है और आज मैं इसीलिए इसी जगह पे हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत कम उम्र में भी ये सब चीज़ अचीव किया है। तो मैं खुद से बहुत ये चीज़ के लिए मैं खुद पे बहुत प्राउड हूँ। और ये ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मुझे आज ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड दिया है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ हर एक इंसान को यहाँ पे जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं।